क्या क्लास चल रहा था? 21/9/1967। सतगुरुवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी अलौकिक दिव्य कर्म की। अलौकिक दिव्य कर्म इसको कहा जाता है कि तुमको देख करके और भी ऐसे निकलेंगे, ऐसे ही कर्म करेंगे। कैसे? जैसे तुमने समझा है, ऐसे बाप को, तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, घर भी है, स्वर्ग भी है। उसकी याद में तुम अलौकिक दिव्य कर्म करेंगे। कर्म तो आत्मा करती है ना, तो आत्मा वो कर्म ज्ञानेंद्रियों की याद में करेगी या कर्मेंद्रियों की याद में करेगी? है? याद आया? किसकी याद में करेगी? आत्मा खुद तो मन बुद्धि है ना, है? तो आत्मा तो याद करेगी भूल करके, कर्म इंद्रियों का भी भूल जाए और ज्ञान इंद्रियों का भी भूल जाए। आत्मा को आत्मा का बाप ही याद आए। हाँ, ये है कि आत्मा का बाप इस सृष्टि पर आकर के जो दिव्य जन्म लेता है, वो कौन से तन के द्वारा दिव्य जन्म लेता है? वो हुई उसकी दिव्य जन्मभूमि। तो ऐसे बनेंगे तो वो भी जागेंगे और ऐसे ऐसे निकलेंगे दिव्य कर्म करने वाले। बच्चे निकलेंगे ना, जो ये जाकर के साफ चित्र वगैरह ले जाएंगे। है? ये साफ चित्र कौन से ले जाएंगे? जड़ चित्र ले जाएंगे क्या? चैतन्य चित्र ले जाएंगे। क्योंकि भाई ये चित्र थोड़े अच्छे भी तो बने ना। है? अच्छे? किसे अच्छे कहा जाएगा? जड़ चित्रों को या चैतन्य चित्रों को? तो ये चित्र बने अच्छे अच्छे तो ले जाएंगे। ले जाने में कोई हर्जा थोड़ा ही है। ये स्टीमर में भरा, वाह। ये कौन बोला? ऊपर वाला बोला कि इन चित्रों को स्टीमर में भर दो। है? कौन बोला? अरे हाँ, ब्रह्मा बाबा बोला इन चित्रों को स्टीमर में भर दो। क्योंकि बाबा की बुद्धि में तो वो जड़ चित्र ही बैठे हुए हैं। हाँ, तो भर करके ये ले जाएंगे। समझा ना?
तो स्टीमर लेकर के जहां जहां स्टीमर खड़ा रहे, बीच में कहीं खड़ा होगा ना, तो वहां ये चित्र लगा देंगे। जैसे रेल में मुसाफरी करते हैं तो उतर करके बड़े बड़े स्टेशन पर ये लोग कितना भाषण वगैरह करते हैं। तो फिर ये समझ लो कि इतने तक तुम्हारी सर्विस होने की है, जो ये सभी लेकर के अनेक बनेंगे बच्चे। क्या क्या बनेंगे? है? ऐसे चित्र अनेक बनेंगे, थोड़े नहीं बनेंगे। कैसे चित्र है? जड़ चित्र नहीं, चैतन्य चित्र अनेक बनेंगे, ढेर बनेंगे। ऐसे मत समझो कि ऐसे नहीं निकलेंगे। हाँ है, ऐसे ऐसे माने कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे बहुत निकलेंगे, उदार चित्त निकलेंगे। अब ये किसने बोला? उदार चित्र निकलेंगे, जड़ चित्र। हाँ, कैसे चित्र निकलेंगे? चैतन्य चित्र, उदार चित्र निकलेंगे। हुंडी सकारने वाले सावल शाह की हुंडी, जो ऐसे ऐसे तुम कर्तव्य करेंगे तो तुम्हारी हुंडी भरती जाएगी। बाहर में जाएंगे, दिखाएंगे, सब जगह में दिखलाएंगे, तो सबको मालूम तो पड़े ना। क्या मालूम पड़े? है कि ये कौन है। इस सृष्टि में बाहर जाएंगे तो बाहर तो विदेशी लोग होंगे ना, है? विदेशी धर्मखंड वाले होंगे, तो उनको मालूम पड़े कि ये कौन है, तो ये इतना पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया कैसे स्थापन करते है। दूसरे धर्म वालों ने तो अपने अपने धर्म पिताओं को देखा है? तो उन धर्म पिताओं के चित्रों में, चैतन्य चित्रों में, और जो तुम चित्र ले जाएंगे प्रदर्शनी करने के लिए, उनमें कोई अंतर होगा या नहीं होगा? है? क्योंकि उन धर्म पिताओं के भी जो चैतन्य चित्र थे वो ट्रांसपेरेंट तो थे ना? ट्रांसपेरेंट थे नहीं? अरे लो, क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, बुद्ध को देखो, उनके चेहरे में ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है कि नहीं देखी? हाँ, लेकिन तुम जो चित्र ले जाएंगे उन चित्रों जैसी ट्रांसपेरेंसी तो और कहीं इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। देखो, ये नॉलेज वंडरफुल है, जिस नॉलेज के आधार पर ये चित्र तैयार होते हैं। नहीं तो तुम बच्चे भी तो घोर अंधेरे में थे ना? हा? थे कि नहीं? हाँ, तुम तो समझते थे कि इस दुनिया में, क्योंकि विदेशी धर्म पिताओं से, उनके फॉलोअर्स से प्रभावित हो गए थे ना, तो समझते थे उस दुनिया में पार्ट बजाने वाले वो ही बड़े अच्छे है। तो पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे, ऐसे तुच्छ बुद्धि थे। अभी तो तुमने जाना है।
कि तुम जानते हो कि हम सारे विश्व को हेवन बनाएंगे। है उन विदेशियों के धर्म पिताओं ने कोई सारे विश्व को हेवन बनाया क्या? हाँ, जिस देश में आए उस देश में शुरुआत में बड़ा अच्छा, फिर बाद में जल्दी वो भी तो प्रधान बन जाते हैं। बजाय हेवन के फिर क्या दिखाई पड़ता? नरक ही दिखाई पड़ता, हेल बन जाता है। समझा ना? और तुम तो जानते हो कि अभी ये तो विश्व हेवन बन जाएगी, बाकी बाकी जो नहीं बनेंगे हेवन में जाने लायक, वो जाकर मुक्ति धाम में रहेंगे। तो देखो, तुम्हारे ऊपर है ये बातें समझाने की कितनी जिम्मेवारी है? तुमको ये अथॉरिटी रखी जाती है ना, है? बाप भी अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है? किस बात की है? ये नॉलेज है ना, ईश्वरीय नॉलेज है। इस ईश्वरीय नॉलेज की सृष्टि के आदि अंत की अथॉरिटी है। और बाप भी अथॉरिटी है। कौन कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप, वो तो है ही अथॉरिटी। सदा काल की या अल्पकाल की? है वो तो सदा काल की अथॉरिटी है। लेकिन इस सदा काल कोई पार्ट बजाता है क्या इस सृष्टि पर? नहीं। और तुम तो इस सृष्टि पर लगातार नंबरवार पार्ट बजाते हो। तुमको भी सर्वशक्तिवान अथॉरिटी बनना है, कि बन गए? बनना है तो आपके बच्चे भी तो वो ही बनेंगे ना। कौन? जो सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी बने। तो सब शक्ति तो तुमको काहे से मिलेगी? उस एक को याद करने से मिलेगी। तो तुम सबको जो अथॉरिटी मिलेगी है, सारी दुनिया को हेवन बनाने की अथॉरिटी, ज्ञान की भी अथॉरिटी, वो अथॉरिटी मिलती है इस ज्ञान से। है किस ज्ञान से? जो सुप्रीम सोल बाप आकर के इस सृष्टि पर देते हैं। इसलिए बाप को ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान और अथॉरिटी यानी सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का ये सारा ज्ञान जानते हैं। हाँ, इसलिए इनको भी अथॉरिटी कहा जाता है। किनको भी? अरे किसकी तरफ इशारा किया है? साकार की तरफ इशारा किया। जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं इनको अथॉरिटी कहा जाता है। शास्त्रों की अथॉरिटी है। 2167 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, दूसरी लाइन। कितने उमंग में रहना चाहिए बच्चों को? क्या कि इस दुनिया में जो विद्वान पंडित आचार्य हैं वो तो शास्त्रों की ही अथॉरिटी है। और तुमको कौन मिला? जो शास्त्रों की भी अथॉरिटी हो और ईश्वर जो आकर के अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं उसकी भी अथॉरिटी। तो देखो, तुमको तो बहुत उमंग में रहना चाहिए है।
कितना तुम्हारे मुख से सिवाय रत्नों के और कुछ भी नहीं निकलना चाहिए है। शास्त्रों में रत्न भरे हैं कि पत्थर भरे? बोल, क्या क्या पत्थर भरे है? अरे शास्त्रों में क्या क्या पत्थर भरे? परमात्मा सर्वव्यापी है कि नहीं? ये पत्थर हुआ ना। हाँ, और वो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के 10 अवतार लेता है, 22 अवतार लेता है, 24 अवतार लेता है। हाँ, कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, और उसमें भगवान का नाम डाला हुआ है, तो श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और शास्त्रों को तो श्रीमद् भगवत नहीं कहते। कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो और वो भगवत गीता भी जो तुम्हें मिल रही थी भक्ति मार्ग में, वो भी किसकी बनाई हुई है? विकारी मनुष्यों की बनाई हुई है। तो उसमें रतन होंगे क्या है? नहीं, उसमें भी रतन तो नहीं हो सकते, मिक्स होगा ना। हाँ, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुख से सिवाय ईश्वरीय ज्ञान के दिए हुए रत्नों के। बाप ने समझाया है, बच्ची तुम हरेक रूप बसंत हो। क्या? हरेक कौन कौन? तुम बच्चियां ही नहीं, वो बच्चे हैं, वो क्या बनते? रूप बनते, और बच्चियां बसंत बनती। लेकिन बच्चियों में भी 2 तरह की बच्चियां तो हैं, क्योंकि बाप तो आत्माओं के रूप में बच्चियों को देखते हैं। तो उन बच्चियों में ऐसी भी बच्चियां हैं जो जन्म जन्मांतर क्या बन के रही? पुरुष बन के रही, उनमें संस्कार ही पुरुष के हैं। तो वो निराकारी स्टेज में टिकेंगी या नहीं टिकेंगी? टिकेंगी। तो वो रूप है। और जो साकार को प्यार करने वाले हैं, साकार प्रेमी है, तो उनमें बसंत ऋतु की फूलों की खुशबू होगी या नहीं होगी? होगी। हाँ, तो बोलता है मैं भी रूप बसंत हूं। ये कौन बोलता है? मैं भी रूप बसंत हूं, ये कौन बोलता है? भी लगा दिया। ब्रह्मा बाबा बोलता है मैं रूप भी हूं बसंत भी हूं। रूप तो तब बनेगा इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की तरह जब निराकारी स्टेज बनेगी। ब्रह्मा की निराकारी स्टेज बनी, फिर कैसे कह दिया कि रूप हो गया? अरे रूप तो देखा जाए तो शिव बाबा का ही होगा ना अच्छे से अच्छा। हाँ, साकार ब्रह्म, वो रूप भी है? ब्रह्मा है, ब्रह्म है कि बाप भी है? ब्रह्मा कहें तो अम्मा है, अम्मा है तो फीमेल है? फीमेल है माने उदार चित्त होगी या कठोर चित्त होगी? उदार चित्त। तो बताया कि वो एक ही रूप है जो कहता है मैं रूप भी हूं और बसंत भी हूं। कौन रूप भी है बसंत भी है? शिव बाबा। अरे बिगाड़ दे, वो दोनों कैसे होगा? परम ब्रह्म तो बड़ी अम्मा हो गई, बड़े थे बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा में गुण होंगे, सब गुणों का राजा कौन सा है जो अम्माओं में ज्यादा होता है? सहन शक्ति। तो वो सहन शक्ति का गुण होने से तो
उसमें तो गुणों की खुशबुएं आएंगी ना, तो हो गया बसंत। बसंत ऋतु में खुशबुएं आती है ना फूलों की। तो परम ब्रह्म कहें तो बसंत, और रूप कहें तो प्रजापिता। पुरुषार्थी रूप नहीं, संपन्न स्टेज बनेगी पुरुषार्थ करके तो क्या बनेगा? अर्धनारीश्वर माने मिक्स। क्या क्या मिक्स? रूप का भी मिक्स और बसंत का भी। आधा रूप का स्वरूप दिखाया चित्रकारों ने, आधा बसंत का चित्र दिखाया चित्रकारों ने। माने पुरुष भी है तो नारी भी है। तो देखो आया हूं ना, है क्या कर रहा हूं? ज्ञान की बरसात कर रहा हूं। तुम देखते हो ये ज्ञान की बरसात होती है, जैसे वो बरसात स्थूल में होती है ना पानी की, है तो दुनिया सरसब्ज होने लगती है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है ना। तो अभी तुम देखते हो है कि अभी बाप ज्ञान की बरसात कर रहे हैं तो सब कुछ नया बन जाता है। इस ज्ञान की बरसात से दुनिया कितनी सरसब्ज हो जाती है, सब कुछ नया बन जाता है। समझा ना? ये नाम भी नहीं होता है? बरसात नहीं पड़ती है, क्या नाम नहीं होता है? ये हेवन नाम इस दुनिया में नहीं होता है? बाप आकर जो ज्ञान की बरसात इस दुनिया में करते हैं तो वहां हेवन नाम पड़ता है, स्वर्ग नाम पड़ता है, जन्नत। और यहां तो देखो बरसात नहीं पड़ती है। इस दुनिया में कभी कभी अकाल पड़ता है ना, अकाल पड़ता है तो बरसात नहीं पड़ती है। बताओ क्यों नहीं पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती है? हाँ पाप कर्म ज्यादा करते हैं यथा राजा। हाँ राजा सबसे जास्ती पाप करता है तो प्रजा भी पाप करती है। ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं तो फिर बरसात नहीं होती है। थोड़ी पड़ी, इंच भर पड़ी, फलानी बात, ऐसे बात। तो वो तो जैसे पड़ी पड़ी न पड़ी बात ही नहीं है। वो जो बरसात है ना दुनिया में जो होती है कुदरती, वो तो कायदे से चलती है। क्या कायदा? कायदा कानून कुछ है कि नहीं? अरे कुदरत का, प्रकृति का कुछ कायदा कानून है कि नहीं? कायदा कानून है। क्या कायदा कानून है? भाई ठीक से अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो टाइम पर बरसात होगी, जैसे हेवन में होती है, रेमज में होती रहती है। और गंदे गंदे काम करते रहेंगे तो फिर पाप बढ़ेगा, बरसात नहीं होगी। तो ऐसे ही है? कैसे? शिव बाप बरसात बरसाते हैं, लगातार बरसाते हैं, या कभी बंद करते हैं प्रकृति की तरह, कभी नहीं करते हैं? अरे बताओ, अरे बताओ तो। सन 47 से लेकर के अब तक कितने साल हो गए? 70 साल होने जा रहे कि 60 साल होने जा रहे हैं? कितने साल हो गए? हाँ इतने साल हो गए रोज बरसात करते हैं, बाप की नहीं, सुप्रीम सोल है, रोज करते हैं। और ये प्रकृति क्या कर देती है? ये कायदे कानून से चलती है या बेकायदे चलती है? कायदे से चलती है। और बाप बेकायदे चलते हैं। अरे ये क्या बात? रोज बरसात करते हैं, है?
करते हैं कि नहीं? रोज बरसात करते हैं तो बेकायदे हो गया है। बाप का प्रवेश, हाँ, बाप कायदा, प्रकृति बेकायदा। अच्छा, कभी करती है कभी नहीं करती है, ना बेकायदे है प्रकृति। अच्छा, प्रकृति का आधार बाप लेते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रकृति। कौन सी प्रकृति को? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से, जड़ तत्वों से बने हुए जो शरीर रूपी प्रकृति है ना, बढ़िया बढ़िया से शरीर तो मनुष्यों का है ना, तो उसको बाप आकर के जो मूल प्रकृति है, बीज रूप है, उसको बाप कंट्रोल करते हैं। क्या क्या कंट्रोल करते हैं? कोई भाई, जब तक मैं हूं तब तक तुम रोज ज्ञान की बरसात मुझे करने दो। करने देती कि नहीं? हाँ। बाधा डालती है? नहीं। हाँ, बाधा नहीं डालती। फिर तो प्रकृति कौन सी है? शिव बाप कौन सी प्रकृति को आकर के अधीन बनाते है? परम ब्रह्म, परम ब्रह्म को अधीन बनाते। अच्छा, परम ब्रह्म जो बड़ी अम्मा है उसको अधीन बनाते। अच्छा, और बाप को? बाप आत्मा है कि देह रूपी मां है? परम ब्रह्म माने 5 ब्रह्मा में से ऊंचे ऊंच ब्रह्म, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म। तो वो भी देहधारी होता है या नहीं होता है? हाँ। तो बताया, अभी जो बरसात पड़ती है वो दुनिया में जो पड़ती है वो प्रकृति के आधार पर पड़ती है कि प्रकृति पति के आधार पर पड़ती है? बताओ कौन है प्रकृति पति? प्रजापति के आधार पर पड़ती है। प्रजापति पतित आत्मा, उसने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया। अभी प्रजापति पतित है कि पावन है? कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करेगा नहीं? हाँ, जब पुरुषार्थ संपन्न हो, हाँ ठीक है, प्रजापिता में जो मुकर्रर रथ है उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो वो उस तनधारी आत्मा को, जो तन है ना, वो प्रकृति है क्या? कैसी प्रकृति है? परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज वाली, या अपरा प्रकृति है? हाँ, वो देह रूपा जो प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, नीची कोटि की है। हाँ, तो जो नीची कोटि की प्रकृति है, जब मैं नहीं होता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जब तक सतो प्रधान रहती है तब तक तो टाइम से बरसात होती है। और फिर इस दुनिया में तो सतो रजो तमो तीनों गुण होते हैं ना, तो प्रकृति जब रजो और तमो बनती है तब फिर उसका कायदा चलता है। क्या कायदा चलता है? सुखदायी कर्म करोगे तो बरसात ठीक होती रहेगी, और दुखदायी कर्म करेंगे तो दंड देगी। क्या दंड देगी? बरसात नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा, या कभी होगी कभी नहीं होगी। कहीं पर अच्छी बरसात बहुत हो जाएगी और कहीं पर नहीं हो, कहीं वृष्टि जोर से और कहीं अनावृष्टि। तो ऐसे बैलेंस बिगड़ता है, ताकि लोग समझें क्या
कि क्या करना चाहिए। राजा भी समझे, राजाएं भी समझे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो बताया नई सृष्टि में तो वो प्रकृति का खेल नहीं चलता है। वो नई सृष्टि किसने बनाई? नई सृष्टि तो शिव बाप आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसे आप समान बनाते हैं रथ को। रथ माने 5 तत्वों का शरीर, तो सात्विक बनता है कि तामसी राजसी रहता है? सात्विक बन जाता है। तो नई दुनिया में तो वो बाहरती नहीं। नई दुनिया में तो वो प्रकृति जो है ना अपने कायदे में चलती है। मूल प्रकृति वहां भी तो होगी ना, वो बीज रूप आत्मा होगी कि नहीं? है प्रकृति रूपा, तो कायदे में चलती है, समझे? वहां तो प्रकृति सर्वेंट होकर रहती है। क्या जैसे यहां बाप आए हैं, क्या तुम बच्चों को क्या बन करके आए हैं? क्या कहते हैं बच्चे? आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। जब बच्चे कहते हैं तो किसे कहते हैं? देहधारी को। जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनके लिए कहा आई एम योर मोस्ट एविडेंट सर्वेंट। और देवान में रहे है तो थोड़े ही। ये जो भी तत्व हैं 5 तत्व, आकाश, वायु, जल, ये तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। क्या मैं आकर के जो ज्ञान देता हूं उस ज्ञान के आधार पर जो योग बल के आधार पर नई दुनिया तैयार होती है, उसमें ये 5 तत्व और 5 तत्वों का संघात जो प्रकृति है वो दासी बन करके रहती है। तुम्हारी देवताओं की दासी बन के रहती है ना, कि वह हड़कंप मचाती है, अकाल होता है, भूकंप होता है? नहीं होता। तो पूरी सर्विस बजाते हैं। अभी कोई सर्विस थोड़ा ही करते हैं। अभी ऐसी सेवा करते हैं कि प्रकृति सदा काल सहयोगी रहे, सुखदायी बने। क्यों नहीं करते? अभी वो प्रकृति और वो प्रकृति का जो मूल रूप है कौन सा रूप है मूल? वहां कहां परम ब्रह्म नाम दे दिया है? पृथ्वी माने जगत अम्बा, सारे जगत की माता। पृथ्वी में तो सब देश आ गए ना, सब धर्मखंड आ गए ना, तो सब की माता। भारत को क्या कहेंगे? भारत खंड को क्या कहेंगे? सबकी माता नहीं, भारत खंड को कहेंगे भारतवासियों की माता, जो आज से लेकर के अंत तक भारतीय धर्म के पक्के रहते हैं। क्या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते। तो अभी तो भारतवासी भी क्या बन गए? प्रभावित हो गए कि नहीं दूसरे धर्मों से? तो अभी कोई सर्विस थोड़ा ही करते हैं। अभी तुम्हारी डिस सर्विस करते हैं। क्या कहा? कौन कौन डिस सर्विस करते हैं? प्रकृति के जो रूप हैं, चाहे कौन कौन सी प्रकृति, परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, क्योंकि जो परा प्रकृति है आत्मिक स्टेज वाली तो है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर कलयुग से वो भी कैसी बनती है? तामसी बनती है या सात्विकी बनती है? वो भी संग के रंग में आती है कि नहीं आती? आती है।
अभी वो भी तुम्हारी डिसर्विस करते हैं, क्योंकि तुम लायक नहीं हो ना। क्या है? शिव बाप किसकी सर्विस करते हैं? जो कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। जो देवान वाले हैं उनको लायक कहेंगे या नालायक कहेंगे? है, उनको तो नालायक कहेंगे। और आत्मा अभिमानी है, अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझते हैं, या अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं जैसे बाप बताते हैं वैसे ही, तो लायक कहेंगे। तो नालायक बन जाते हैं। तो प्रकृति वहां नर की दुनिया में कोई सेवा अच्छी से नहीं करती, और नई दुनिया में जो बाप बनाते हैं वो बहुत अच्छी सेवा करती है। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी शूटिंग होती है कि नहीं? काय की शूटिंग होती है? नई दुनिया की या पुरानी दुनिया की? काय की शूटिंग होती है? अभी है, अभी नई दुनिया की शूटिंग हो रही है। अच्छा, नई दुनिया में सब आत्मा होने चाहिए या देह अभिमानी होना चाहिए? है आत्मा तो है, सब आत्मा। बाप जिन आत्माओं के बीच में पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे जो देह लेकर बैठते हैं वो सारे आत्मा अभिमानी होते हैं? नहीं। हाँ, अभी लायक नहीं हो तो अभी भी क्या होता है? अभी स्वर्ग बन गया कि रह गया? अभी बनने के लिए टाइम है ना। तो लायक नहीं हो तो कहीं धमचक्कर मचाती है प्रकृति, कहीं तो अकाल और कहीं तो ढेर की ढेर बरसात, सारी फसल बर्बाद हो जाती। तो क्यों हो जाती? ऐसी स्टेज क्यों बनाती? क्योंकि नालायक हो। बाबा कहते थे बच्चों को, बच्चियों को, अरे तुमको कितना लायक बनाया था, है? और रावण ने तुमको कितना लायक बना दिया। किसने बना दिया? है? रावण ने। कौन होता है रावण? जैसा काम वैसा नाम। शास्त्रों में नाम काम के आधार पर होते हैं ना। तो रावण का अर्थ ही होता है रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है सो रावण। कैसे रुलाता है? राम रुलाता है? अरे राम तो एक सिर वाला, एक सिर में से एक बात निकलेगी, है? और रावण को तो 10 सिर, तो 10 तरह की बातें निकालेगा कि एक तरह की निकालेगा? हाँ, 10 तरह की बातें निकालेगा। तो ये तो कलयुग के अंत में घोर रावण राज्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 धर्म इकट्ठे हो जाते हैं। अव्वल नंबर धर्म का जो मुखिया है वो भी रावण संप्रदाय है, और लास्ट धर्म का जो मुखिया होगा वो भी, लास्ट को तो धर्म कहेंगे ही नहीं। धर्म कहेंगे नहीं, वो तो आधर्म ही है, आधर्म। तो 10 मिलकर के जो अलग अलग बातें सुनाते हैं तो उनका राज्य चलता है। तो कौन सा राज्य चलता है? वो राजा का राज्य होगा या प्रजातंत्र राज्य? सब देशों में हो जाता है। सारे देशों में, सब धर्म खंडों में भारत सहित कौन सा राज्य हो जाता है? रावण राज्य हो जाता है। क्योंकि वो 10 सिर इकट्ठे होकर के वो प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं। सभी देशों में चल रहा है कि नहीं? हाँ। तो रावण राज्य में तो तुम बच्चे सुखी नहीं हो सकते, और प्रकृति तुमको कायदे से बरसात भी नहीं करेगी। कभी करेगी, कभी नहीं करेगी। कहीं करेगी, कहीं नहीं करेगी। कुछ बच्चों के देश में बरसात होगी। बाप भी तो ज्ञान की बरसात करते हैं ना।
तो देखो अभी बाप कहीं बरसात कर रहे होंगे कि नहीं? हा? कर रहे हैं? हा? कर रहे हैं। अच्छा, वहां बच्चे सोते तो नहीं होंगे, है? क्यों सोते हैं? अरे तो देवान में सोते हैं कि बाप की पहचान में सोते हैं? है? देवान में सोते हैं। तो फिर बरसात बढ़िया होती है सोते सोते कि घटिया होती है? कैसी बरसात होती है? आधे सोएंगे, है वाला दो एक जगेंगे भी, तो बरसात कैसी होगी? और कहीं होगी जगने वालों के ऊपर होगी, सोने वालों के ऊपर नहीं होगी। तो कौन सी नींद है यहाँ की? यहाँ तो डबल नींद हो गई। क्या? एक तो देह की नींद भी हो गई और दूसरी आत्मा की नींद हो गई। आत्मा अज्ञान अंधकार में सो गई। अच्छा, तो क्यों सो गई? क्या कहेंगे? रावण राज्य में है या राम राज्य में? हाँ? क्या कहेंगे? अरे रावण राज्य में है। अच्छा, अभी भी रावण राज्य में है। अरे फिर राम राज्य कैसे बनेगा? है? अरे रावण ने तो तुमको कितना नालायक बना दिया। कितना है? इतना नालायक बना दिया कि बाप इस सृष्टि पर आए हुए हैं 80 साल से, है? और तुम सोते रहते हो, ज्ञान की नींद में भी सोते हो, और देह की जो आंखें हैं उस नींद में भी सो जाते। तो क्या हाल होगा? क्या कहेंगे? लायक बनाया रावण ने या क्या बनाया? नालायक बना। तो बाप भी आकर के तुम लायक थोड़े ही हो, क्या कहेंगे? बाप अभी आकर के क्या कहेंगे? तुम लायक हो या नालायक हो? है? कहेंगे नालायक हो। जब तलक तुम बहुत मेरी श्रीमत पर है, ये सर्वगुण संपन्न, कौन सा गुण संपन्न है? जागती ज्योति या उन्यानी ज्योति, उन्यानी ज्योति बनेंगे, जागती ज्योति बनेंगे, मना सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो लगातार बरसात होती रहे, बढ़िया रिमझिम। ऐसे भी नहीं जोर से बरसात हो जाए सारी फसल नष्ट हो जाए, नहीं, रिमझिम रिमझिम बढ़िया, जैसे वो सावन में चारों तरफ हरियाली हो जाती है ना, ऐसे। तो जल्दी जल्दी संपूर्ण निर्विकारी बनो। तो देखो, तो फिर बेहद का बाप ऐसे आकर के समझेंगे ना, क्या है? अभी बाप आकर के ऐसे समझेंगे ना कि ये सब नालायक बैठे हैं कि लायक बैठे हैं? क्योंकि सब सोएंगे, ज्यादातर सोएंगे, तो थोड़े बहुत दो एक बचेंगे, उनको बीच बीच में झोंका आएगा कि नहीं? है? वाइब्रेशन का असर पड़ेगा कि नहीं? हाँ, पड़ेगा। तो वेद के बाप भी आकर के ऐसे समझेंगे ना, कैसे कि ये सब क्या है? नालायक हैं। तो सभी के लिए कहेंगे ना कि कोई को छोड़ देंगे? है? बताओ। अरे ढेर सारे सो रहे हैं, अज्ञान की नींद में भी सो रहे हैं आत्मा, और देह की नींद में भी बीच बीच में सोते हैं, है? तो बाप आकर के यही समझेंगे ना कि ये लायक हैं कि नालायक हैं? नालायक हैं। और सभी के लिए कहेंगे कि दो एक को छोड़ देंगे, और सभी के लिए, वन टू ऑल, है? जिसे तन में प्रवेश करते हैं उसके लिए है, उनके लिए नहीं कहेंगे बड़े भगत आ गए देहधारी के, वो लगातार निराकारी बन गया है, वो लगातार निराकारी बन गया है, उनको नींद नहीं आएगी
संग का रंग नहीं लगेगा। निराकार भगवान हो गया क्या? हो गया। फिर जब निराकार बाप समान नहीं बना है तो संग का रंग उसको भी लगेगा। तो बाप सभी के लिए कहेंगे कि सब नालायक। लो अब क्या करेंगे? सभी के लिए कहेंगे सब नालायक। देखो नालायक की निशानी क्या है? क्या निशानी? निशानी है कर्मेंद्रियों से भी लड़ाई लड़ेंगे। एक तो ये निशानी सबसे बड़ी, क्या हाथ पांव चलाएंगे कि नहीं? हाथ पांव चलाएंगे। अच्छा चलो सब नहीं चलाएंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। हाँ, कर्मेंद्रियों से नहीं करेंगे, ज्ञानेंद्रियों से करेंगे कि नहीं? अरे ज्ञानेंद्रियों से लाल पीली आंखें करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। वाचा से कभी गुस्सा हुए तुमने ये क्या किया, गड़बड़ कर दिया, बाप कभी डांट लगाते हैं? शिव बाप तो कभी डांट नहीं लगाते। कितनी भी गलती कर देते हैं बड़े बच्चे, तो भी किसी को डांट नहीं लगाते। और जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो डांट लगाता, बाट फटकार लगा देता। तो क्या कहेंगे? लायक कि नालायक? क्या कहेंगे? सब नालायक हैं, सभी के लिए कहेंगे ना। देखो लड़ते झगड़ते, अरे कैसे लड़ते झगड़ते? वाचा से लड़ते झगड़ते, वाचा से लड़ते झगड़ते, बाप कुछ कहता हो, बच्चा कुछ कहता हो, लड़ते। हाँ लड़ते, कभी कभी वाचा से भी लड़ते झगड़ते। अरे सच्ची बात कहते कि नहीं? हाँ लड़ते झगड़ते। और मनसा से, मनसा से तो बड़ी टकराहट होती रहती है। इतनी टकराहट होती रहती है कि घर में खाना खाना भी छोड़ देते, मामा नहीं खाएंगे, हमें बाहर जाके खाएंगे। क्या ऐसे होता है कि नहीं? हाँ समझाते हैं कि भाई नई दुनिया बनानी है तो कहीं से तो शुरुआत करेंगे। करेंगे कि नहीं? हाँ करेंगे। तो लड़ना झगड़ना है, ये तो सभी की बात हो गई ना। बाप के जो बच्चे हैं अभी तक भी जो बाप पढ़ाई पढ़ा रहे हैं नई दुनिया बनाने के लिए, उसमें अभी क्या कहेंगे? सारे ही नालायक, निर्धन के। अच्छा चलो निर्धन के माने इनका कोई धनी धोरी नहीं है। और दूसरी बात इतना ही नहीं, नास्तिक। निर्धन के माने जिनका कोई धनी धोरी नहीं, एक कंट्रोलर नहीं, एक के कंट्रोल में चलते नहीं, तो क्या हुए? आस्तिक हुए कि नास्तिक हुए? ये नास्तिकों की जमात हो गई। क्यों? ऐसे क्यों इतना कड़क बोल दिया? अरे नास्तिक धर्म तो सबसे बाद में आता है, इस दुनिया में कब आता है? पहले पहले आता है कि बीच में आता है कि लास्ट में आता है? हाँ 100% नास्तिक, हाँ उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो ऐसे नास्तिक होते हैं जिन्हें बाबा खूब समझाते हैं, खूब समझाते हैं, खूब समझाते हैं, समझा समझा के अच्छी तरह से उनके सब संशयों का निवारण करके फिर उनको कम से कम कहां ले जाने लायक बनाते हैं? अरे कहां तक चढ़ाएंगे? अरे 84 की सीढ़ी है सर के ऊपर। इनको 8 को तो उनमें नास्तिक भी होंगे क्या? 8 में तो नास्तिक नहीं होंगे 8 में थोड़े ही नास्तिक होंगे। हाँ उसके बाद नंबर लगेगा आधे नास्तिक का, फिर पूरे नास्तिक का।
अरे 10 अवतार गिनाए गए हैं ना, सारी दुनिया अभी मानती है कि भगवान 10 अवतार लेते हैं। तो 10 अवतार थोड़े ही भगवान लेते हैं, वो तो धर्म पिताएं आते हैं, वो अधूरी आत्मा होती है कि भगवान संपूर्ण की आत्मा होती है? कौन होते हैं? अधूरी आत्मा होती है। तो बाप का कहना है सब नास्तिक, क्योंकि धनी को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, फादर कहते हैं पर है क्या है? उन फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? उसका, किसका? उस फादर, किस फादर का है? अरे किस फादर का? ऊपर वाले का। कौन से फादर का ऑक्यूपेशन? जिसको जानते नहीं है, जो धनी धोरी है, ऐसे नहीं है। शिव बाबा, हाँ शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल, कि कभी कभी है कभी कहीं नहीं है, हाँ, सदा काल। तो उसको जानते नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। फादर कहते हैं पर क्या है? क्या है इनका ऑक्यूपेशन? क्या धंधा है? अरे फादर है तो फादर कुछ धंधा करता होगा ना, देखते होंगे कि धंधा क्या करता है कि नहीं करता है? नहीं देखते? देखते तो होंगे। उनका उसका ऑक्यूपेशन क्या है? और उसके इस ऑक्यूपेशन से जो बाप का धंधा, सो बच्चों का धंधा। तो उस ऑक्यूपेशन से, फादर से हमको क्या क्या मिलेगा कि हम भी बाप का ऑक्यूपेशन अपनाएं? जो बाप का धंधा, अरे सुबह से शाम तक कुछ धंधा करता होगा कि नहीं है? करता होगा। तो फादर से हमको क्या मिलेगा उस धंधे से करने से है? देखो भाई, कोई भी जानते नहीं है। अगर जानते हो तो बाप को फॉलो करें। क्या करें? क्या करें? जो बाप का धंधा सो बच्चे भी करें। देखो कोई जानते थोड़े ही। गायन तो बहुत करती है। क्या? भक्ति मार्ग में 2500 साल गायन करते हैं। तुम माते पिता हम बालक तेरे, तुम एवं माता, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, फलाना हो, टीरा हो, ये हो, सब कुछ। तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सर्व संबंधी हो। अच्छा चलो, आज गुरुवार भी है? क्यों याद दिलाया है? अरे सदगुरु भी हो कि नहीं? हाँ, सदगुरुवार भी है। उसका है सदगुरुवार है? किसका? जिसकी तुम 2500 साल महिमा करते आए हो। और अभी भी कुछ न कुछ तो धंधा करते हो कि नहीं है? बाप का धंधा कुछ करते हो कि नहीं? किसी को सुनाते हो ना ज्ञान व्यान? हाँ, सुनाते हो। तो भी उसका महिमा करते हो कि नहीं? नहीं, उसकी महिमा सुनाते हो कि नहीं? कि वो बाप, और जो दुनिया में दूसरे धर्मखंडों में दूसरे बाप आते हैं, उनकी महिमा में, और जो बाप आते हैं सदगुरु बनके सारी दुनिया की सदगति करते हैं, उनकी महिमा में कोई अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है। कितनी महिमा करते हो। तो अब देरी क्या है? जब इतनी महिमा करते हो, 2500 साल भी महिमा करते आए, और अभी भी बाप के बारे में कोई को कुछ सुनाते हो तो क्या करते हो? ग्लानि करते हो कि महिमा करते हो? क्या करते हो? हाँ, महिमा करते हो। तो देरी क्या है? अब महिमा तो करते हो, मुंह बक्का तो करते हो, अब देरी क्या है?
कितने प्रकार के, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे माता पिता, गुरु, टीचर, तुम ही लिबरेटर, तुम ही गाइड। और गाइड देखो, गाइड देखो कितना बड़ा है। टैली करो किससे? ऊपर वाले से। हाँ, ऊपर वाले को ही टैली करो। वो गाइड तो है, रास्ता तो बताता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो करके किसी तन के द्वारा प्रवेश करके मुकर्रर रूप से उससे कराता है। प्रैक्टिकल में खुद नहीं करता। खुद क्या है? खुद तो अकर्ता है या करता है? खुद तो अकर्ता है। तो देखो प्रैक्टिकल में गाइड कितना बड़ा है। ऊपर वाला कितनों को गाइड करता है, और नीचे वाला जो है जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो कितने को गाइड करता है? हाँ? वो ऊपर वाला, हाँ, एक को गाइड करता है। और जिसमें प्रवेश करता है एक में, एक व्यापी है कि अनेक व्यापी है? एक व्यापी है। तो जिस एक को आप समान बनाता है वो कितने को गाइड करता है? कितना बड़ा है, कितना बड़ा गाइड है, कितनों को गाइड करता है? हाँ, सारे विश्व को गाइड करता है। अच्छा, सबसे बड़ा गाइड किससे टैली किया? सबसे बड़ा है। गुड बेटर बेस्ट कहते हैं ना, बेस्ट कहते हैं, तो किससे किससे टैली करेंगे? है गुरु लोगों से टैली करेंगे। हाँ, धर्म पिताओं से भी टैली करेंगे, क्योंकि बड़े से बड़े गुरु तो वो ही बन के बैठते हैं इस दुनिया में। हाँ, है ना। जैसे इस दुनिया में जो आने वाले देहधारी धर्म गुरु हैं, देह अभिमान छोड़ते ही नहीं है, इसलिए वो आत्मा बनते ही नहीं। बाबा तो कहते तुम पहले आत्मा बनो, आत्मा बनो, अपन को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो वो तो पूरे आत्मा बनते ही नहीं, देवहानी रहते हैं। तो उन देवहानी धर्म पिताओं में कोई बड़े से बड़ा है? किसको कहेंगे बड़े से बड़ा? अरे इतनी देर, हाँ, ब्रह्मा को कहेंगे बड़े से बड़ा। अच्छा, वो अपन को आत्मा समझता ही नहीं है, बच्चा है ना। ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा बच्चा है, बच्चा बुद्धि है कि सालिम है। छोटे छोटे बच्चों के लिए बाबा ने मुरली में बोल दिया ना, छोटे बच्चों को ऐसे नहीं समझना, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, बिंदु को याद करो। क्या कहा? क्या छोटे बच्चे ये बात समझेंगे? बिंदु को याद करो? नहीं, क्या कहो? शिव बाबा को याद करो। क्या? तो उन बच्चों को जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाप दादा लेखराज के तन में पढ़ाते थे ना, तो बच्चों को अगर ये कहेंगे कि बिंदी बापू को याद करो, तो वो तो मुझे जाएंगे। शिव बाबा को याद करो, तो किसको याद करेंगे? कम से कम शिव जिस बूढ़े तन में, बूढ़े तन को बाबा कहा जाता है ना, जिस बूढ़े तन में दादा लेखराज में आते थे, उसको याद करेंगे कि नहीं? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी तथा कथित बेसिक नॉलेज वाले किसको याद करते हैं? याद करते कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को याद करते। तो बताया कि वो बाप, टीचर, सदगुरु और गाइड है, वो बहुत बड़ा गाइड है। इस दुनिया के जो धर्म पिताएं हैं, जो 2500 साल में आते हैं, उनमें बड़े से बड़ा गाइड है। माना जाता है दुनिया में 200-250 करोड़ क्रिश्चियंसों से अपना बाप मानते हैं। उनका गाइड बनेगा कि नहीं? है, बनता है, बना है। कितना बड़ा गाइड बना, 500-700 करोड़ की दुनिया है, और उसमें 200-250 करोड़ का गाइड वो ही बन जाता है।
और ढेर सारे धर्म पिता हैं। क्या नास्तिकों का भी कोई मुखिया होगा कि नहीं? कहां से? कौन था नास्तिकों का मुखिया? कोई था कि नहीं? वो अपने फॉलोअर्स को नास्तिक बनाएगा। कार्ल मार्क्स, अच्छा, कार्ल मार्क्स ने कौन सी राजाई चलाई? कोई राजाई नहीं चलाई। तो फिर धर्म पिता जितने आते हैं उनकी तो राजाई चलती है ना कुछ है। हाँ, अब बताओ, लेनिन अब सही बताया क्या? लेनिन, स्टालिन, इन्होंने क्या किया है? प्रजातंत्र राज्य, सारी ताकत लगा के कौन सा राज्य स्थापन किया? प्रजातंत्र राज्य चलाया। तो देखो, क्राइस्ट के मुकाबले तो ये भी छोटे हो गए कि बड़े हो गए? छोटे हो गए। और तुम्हारा जो गाइड करने वाला आया हुआ है, जो सारी दुनिया को सदगति देता है, गाइड करता है सारी दुनिया को, कितना बड़ा है? कितना बड़ा गाइड? क्राइस्ट 200-250 करोड़ का। हाँ, ये तो 500-700 करोड़ जितनी दुनिया की मनुष्य आत्माओं की आबादी है, सबका गाइड है। नहीं तो गाइड्स यहां इस दुनिया में हजारों की तादाद में गाइड्स हैं। क्या एक दो के गाइड बनते? घर घर में गाइड बने बैठे है? होते कि नहीं? हाँ, हर परिवार में गाइड होता है। कौन? मुख्य गाइड बाप होता है कि नहीं? हाँ, देखो गाइड है, होता है। हर एक बाप बच्चों का गाइड होता है ना। टीचर भी गाइड, गुरु भी गाइड, जो भी सिखलाते हैं है तो उसको गाइड कहा जाता है। क्या है ना? कल देखा माता जी है बूढ़ी माता, तो गुरु बनाते हो कि नहीं? गाइड बनाते हो कि नहीं? किसको? शिव को। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं तो कल देखा था कि शिव बाबा तो तुमको वो नहीं सिखा रहा था क्या? वो क्या कहते हैं उसको? वो बीज थेरापी। तुम्हारे हाथों में बीज लग रहे थे ना? हैं? लग रहे थे ना? हाँ, किससे सीख रहे थे? गुरु था कि नहीं कोई? अरे अरे अरे, सदगति शरीर की होती है कि आत्मा की होती है? सदगति कब कही जाती है? कब कही जाती है? शरीर की, शरीर के साथ सदगति कही जाती है कि सिर्फ आत्मा की सदगति? आत्मा की तो दुखों से मुक्ति होती है। और सदगति शरीर से होती है कि सिर्फ आत्मा को? शरीर से। तो शरीर तुम्हारा कैसे सुखी रहे, कैसे स्वस्थ रहे, कैसे तुमको दुख तकलीफ बीमारी ना हो, कोई गुरु बनाते कि नहीं इस दुनिया में? हाँ, गुरु बनाते हैं। तो गुरु बनाते हैं तो सीखते हैं कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, सीखते हैं। तो देखो, गाइड कहा जाता है उसको, समझा? जिससे सीखते हैं कुछ न कुछ सुख शांति का रास्ता, तो क्या कहते हैं उसको? हाँ, गाइड कहा जाता है। विलायत से आते हैं गाइड, बहुत ही गाइड मंगाते हैं विलायत से। हाँ, कौन कौन से? बड़े बड़े पढ़े लिखे है, MBBS, उसमें क्या वो रिसर्च स्कॉलर, बड़े बड़े PhD करके आते हैं, D.Litt करके आते हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां लेके आते हैं, मंगाते हैं ना उनको। हाँ, विलायत से आते हैं, बहुत आते हैं। एक दो नहीं आते हैं, बहुत आते हैं। उनको भी गाइड मिलता है। क्या? हाँ, सब सिखलाने के लिए। और जहां भी तुमको ले जाने वाले हैं,
क्या कहा? जहां अभी तुमको ले जाने वाले हैं उनका भी तुमको साक्षात्कार हुआ। किनका? हाँ, उनका नहीं, उसका भी तुमको साक्षात्कार हुआ। उसका, उनका नहीं बोला। उनका बोले तो कितने हो जाए? 2 हो जाए। नहीं, हाँ, वो तो ब्रह्मा गुरु कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा होते हैं ना, और उनको 4-5 मुख दिखाते हैं, तो उनका बोलेंगे कि उसका बोलेंगे? उनका बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उनका तो बहुतों के लिए बोला जाता है। उसका माने, हाँ, उनका माने 2 से ज्यादा, और उसका माने कोई एक की तरफ इशारा किया। उसका भी तुमको साक्षात्कार हुआ। किसका? उसका। किसका साक्षात्कार है? कि वो हमारा घर है। किसका साक्षात्कार हुआ? उस एक का, उनका नहीं। वो सब तुम्हारे घर नहीं है जो ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाए जाते हैं। भविष्य के पार्टधारी परम ब्रह्म का। अच्छा, पास्ट में नहीं था। अभी अम्मा तुम्हारी कोई पालना कर रही है कि नहीं? अम्माओं की अम्मा। देखो, 3 देवियां दिखाई जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती दिखाई जाती है ना। हाँ, उनकी भी कोई अम्मा होती है कि नहीं? सिखाने वाली। सिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अम्मा कहते हैं। तो उन तीनों अम्माओं को किसी ने सिखाया कि नहीं? किसी ने सिखाया? हाँ, अनुसुईया अम्मा ने सिखाया, काशी माँ ने सिखाया। क्या सिखाया? हाँ? क्या सिखाया? लो, उन 3 ने ही सीखा। हम बच्चे बच्चियों में से किसी ने नहीं सीखा वो। के स्त्री का जन्म मिले तो पति की कैसे व्रत रखना चाहिए, है? पतिव्रता माने कहीं भी और किसी में आंख न डूबे। तो उस अम्मा का भी कोई होगा कि नहीं? अम्मा, काशी अम्मा, अनुसुईया, जो 3 देवियों बड़ी से बड़ी देवी दुनिया में कही जाती हैं, उसका भी अम्मा, काशी मां का भी अम्मा। हाँ, परम ब्रह्म तो वो अभी है, मर गई। हाँ, बाप जो है ना तुम्हारा, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, वो रड़ुआ तो नहीं हो गया क्या? नहीं, अभी दोनों हैं। हाँ, नहीं तो भारतवासी कहते रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे बाप का नाम क्यों नहीं लेते? जरूर मर गया होगा इसलिए नाम नहीं लेते। तो अभी बताओ, है कि जो तुमको ले जाने वाले हैं नई दुनिया में, उनका तुमको साक्षात्कार होता है बुद्धि से कि नहीं? हाँ, वो हमारा घर है। जैसे कोई भी आत्मा होती है ना, जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने जाती है, अगले जन्म में जाती है कि नहीं, तो कहां घर बनाती है? अरे कहीं घर बनाती है कि नहीं? कहां? हाँ, अम्मा में घर बनाती है ना। तो वो बेहद की अम्मा है। क्या उससे बड़ी अम्मा और कोई होती नहीं? वो तुम्हारा घर है। क्या होगा? क्या है? घर है। हाँ, कैसा घर? नंबरवार 84वें जन्म का घर या अव्वल नंबर का घर? हाँ, जो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है ना, वो ऊंचे ते ऊंचा वहां घर बनता है, या जिसे 16 कला संपूर्ण स्वर्ग कहते हैं, वहां घर बनता है ऊंचे ते ऊंचा। ऊंचे ते ऊंचा घर तुम्हारा कहां बनता है? जहां तुम प्रत्यक्ष होते हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हो जिस अम्मा से। हाँ, कलातीत सुख मिलता है। 16 कला संपूर्ण नहीं, कलाओं से भी ऊपर। इंद्रियों का सुख नहीं, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का सुख नहीं है। हाँ,
वो मन बुद्धि का सुख। क्या? जो सुख दुनिया में और कोई धर्म वालों को मिलता ही, देवताओं को भी नहीं मिलता, अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। तो वो घर मिला के नहीं तुमको? रहते हो ना वह घर में? हाँ, घर में रहते हो। हाँ, घर नंबर बार है, देख लो कौन ज्यादा याद आता है। अरे बड़े तो बड़े ब्रह्मा कहे जाते हैं ना, 4-5 मुख वाले। कौन सा ब्रह्मा याद आता है? क्या बढ़िया बात बताई है। हाँ, तो साक्षात्कार हुआ परम ब्रह्म, जिसको गीता में कहा महत ब्रह्म। मम योनि महत ब्रह्म। महत माने बड़ी, बड़ी ते बड़ी। कौन? शिव बाप ने जो बोला कि मेरी बड़े ते बड़ी माता इस सृष्टि में जो है, वो मेरी योनि रूपा माता है, जिसमें मैं गर्भ डालता हूं। कौन सा गर्भ? ज्ञान का बीज डालता हूं। तो वो हमारा घर है। नहीं तो जो मुक्ति वाले हैं वो कोई थोड़े ही समझते हैं क्या कि हमारा घर कौन सा है और उनका घर कौन सा है। मुक्ति पाने वालों में ऊंच ते ऊंच कौन है? कोई है? मुक्ति पाने वालों में ऊंच ते ऊंच का नाम बताओ। मुक्ति पाने वालों में ऊंच ते ऊंच शंकर है। ऊंच ते ऊंच जो सिर्फ मुक्ति पाते हैं, सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं गएंगे। शंकर इसी जन्म में जीवन मुक्ति पाएगा कि नहीं पाएगा? हाँ, इसी जन्म में पाएगा। वो तो शिव बाप का बड़ा बच्चा है। हाँ, 500-700 करोड़, हाँ, सारे ही मुक्ति में। करोड़ में लास्ट नंबर की आत्मा मुक्ति पाती है, माने प्रजापिता। हाँ, वो मुक्ति पाती है, सिर्फ एक। अच्छा, जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेगा वो मुक्ति पाता है या जीवन में रहते मुक्ति पाता है? तुम बच्चों की तरह बताओ, बताओ। हाय, वो सतयुग में जन्म लेने वाला 16 कला संपूर्ण बच्चा वो मुक्ति पाता है या जीवन मुक्ति पाता है इसी जन्म में? अरे ऊंचते ऊंचे जो आत्मा है वो तो तुम बच्चे हो, जो इसी जन्म में ऊंचते ऊंच जो तुम्हारा घर है वहां जाकर के तुम सुख भोगते हो। उससे ज्यादा सुख तो और किसी घर में मिल ही नहीं सकता। और जो आत्माएं सिर्फ मुक्ति पाती है, इस जन्म में जीवन मुक्ति नहीं पाती, उसमें नंबर 1 कौन? अरे ब्रह्मा नाम के तो ढेर सारे एक्यूरेट नहीं बताते। बता, लिखो। दादा लेखराज ब्रह्मा, और पहले नंबर का 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में बनेगा ना, तो ऊंच ते ऊंच तुम्हारे घर में जाएगा कि उस नीच घर में जाएगा जो तुम्हारे घर के मुकाबले नीचे। वहां कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी रहेंगी, रहेंगी कि नहीं? हाँ, वो मुक्ति पाने वाली आत्माएं वहां रहती हैं क्या? इस जन्म में जो बाप आके पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पूरी पढ़ती नहीं, कम से कम जाके प्रजा तो बने ऊंचते ऊंच घर में, वो भी नहीं बन पाते। तो कहेंगे
कि वो जो मुक्ति पाने वाले हैं वो थोड़े ही समझते हैं कि हम कोई ब्रह्म महत तत्व में जाकर के निवास करेंगे। कौन सा तत्व? महत तत्व। वो महत तत्व कहा जाता है, बड़े ते बड़ा तत्व। कौन हुआ है? अरे एक अक्षर लिखने में देर लग, परम ब्रह्म। हाँ, तो ओम